वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 20 करवाने जा रहा हूँ। ये 6 क्लास की वर्कशीट रहेगी और विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा। उसमें जो आपकी इतिहास की बुक है हमारे अतीत एक, उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट हम करने जा रहे हैं। ये जो वर्कशीट है ये 7 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, ये पार्ट 7 की वर्कशीट रहेगी इतिहास में। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो नए विचार उपनिषद के अंदर से ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अपना नेम और यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नेम आएगा, जैसा कि आप जानते हैं। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गुरुजी हैं और कुछ शिष्य हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आज इसी से संबंधित हम कुछ चीज़ों को जानने जा रहे हैं कि उपनिषद होता क्या है। देखो, उपनिषद का अगर हम सिंपल मीनिंग जानेंगे तो इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, जैसे कि प्यारे प्यारे जो शिष्य हैं अपने गुरु के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। ठीक है, ये कह रहे हैं जो उपनिषद होते हैं ना, अगर हम इनके ग्रंथों की बात करें तो इसमें अध्यापक और जो छात्र हैं उनमें कौन कौन सी जो बातचीत होती है, कौन कौन से विचार एक दूसरे को प्रदान किए जाते हैं, उसको इकट्ठा जब हम लिख दिया जाता है तो उसे उपनिषद कहते हैं। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब दोनों जने आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे या उनसे भी पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। ठीक है, कठिन सवाल कौन कौन से थे बच्चों? उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य ये जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं, मतलब सैक्रिफाइसेस जो होते हैं वो क्यों किए जाते हैं। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ चीज़ परमानेंट है। ठीक है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, या तो उन्होंने आत्मा का है या ब्रह्म का या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में कहा है। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये जो आत्मा है और जो ब्रह्म है वो एक ही हैं। ठीक है, आगे सुनिए, ये कह रहा है अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे, मतलब जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं ना यहाँ पर पुरुष ही हैं। ठीक है, ये बता रहा है। ये कह रहा है विशेषकर ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ ले किसी महिला का नाम बताइए जो विचारक हैं, वो गार्गी जी हैं। ठीक है, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध, मतलब अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस हैं और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। ठीक है, और निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ अपवाद देखने को भी मिले, मतलब निर्धन व्यक्तियों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, जिन्होंने इसमें भाग लिया है उनको बाद में हम पढ़ेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो आप इसका आंसर जो है वर्कशीट में ही लिखा हुआ है, इसलिए अलग से पेजेस नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ये आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर आप पूरा यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद आप आ जाइए, दूसरे पर पूछा गया है कि विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे। ठीक है, तो आप इसके 2 नंबर डाल के कर देना। ठीक है, पहला लिखना, नंबर 1 डालना। ठीक है, पहले लिखना उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नंबर डालना। ठीक है, अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, मतलब 2 आंसर इसके पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे इतना लिखना बहुत है ना, क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा गया सवालों के जवाब। ठीक है, किन के खोजना चाहते थे। उसके बाद बहुत आसान है, इसने बोला उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताइए। उस समय कौन सी महिला विचारक थी। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिख दोगे, सिर्फ गार्गी लिख दोगे। ठीक है, तो बस छोटी सी वर्कशीट थी, तो मैंने कहा कि इसी में आंसर कर देता हूँ। बाकी कोई डाउट होता है तो आप बता देना, मैं कमेंट बॉक्स पे भी आपको आंसर लिख के दे दूँगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं तो मैंने अलग से लिखा नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं। नमस्ते, टाटा, सी यू, बाय बाय।